रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कही। रघुनंदन, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुषों के सदा तीन गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पुरुष प्रवर पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए वो गुरु कहलाता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझ जाओगे। तात, ये तुम्हारे सभासद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इसके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारा द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायण बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इसकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। सत्य, धर्म, पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्मस्वरूपा तुमसे राज्य ग्रहण करने की और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे, उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों से जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र वहाँ बैठे हुए वशिष्ठ जी को यो उत्तर दिया। माता पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपने शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछोने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता का जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता दशरथ महाराज मुझे जो आज्ञा दी है, वो मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया और वे पास ही बैठे हुए सुमंत्र से बोले, सारथे, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाराज के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर अयोध्या को नहीं लौटेंगे, तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। यह सुनकर सुमंत्र श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उसे इन अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वो स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात, भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे? ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राजतिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार का धरना देना विधान नहीं है। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करो, उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी जाओ। ये सुनकर भरत वहाँ बैठे बैठे सब और दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं? तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं ककुस्त श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं। इनकी ये भी ठीक है, अतएव हम इन्हें सहसा उन ओर से लौटाने के लिए असमर्थ हैं। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों को इस कथन को सुनो और समझो। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाभाव, अब शीघ्र उठो तथा मेरा
और जल का स्पर्श करो। ये सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए। श्री राम जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने, न तो मैं पिताजी का राज्य मांगा था, न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सहमति नहीं है। फिर भी यदि इसके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों को और देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दिए या धरोहर रख दिए अथवा खरीदिए, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम कर लेना लोगों में निंदित है। कई ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी, पर मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म किया। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इस सत्य प्रतिज्ञ महात्मा सभी कल्याणकारी गुण मौजूद है। 14 वर्ष की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कई ने राजा से वर मांगा और मैंने उनका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 11 शततम का वो रोमांचकारी समागम देख वहाँ आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली ककुस्थ कुलवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ है, धर्म के ज्ञाता, धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उस बारंबार सुनते रहने की इच्छा होती है। तदनंतर 10 ग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर रामसिंह भरत से तुरंत ये बात कही, महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम है, यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इस श्री राम को पिता के ऋण से सदा ऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। इतना कहकर वहाँ आए हुए गंधर्व, महर्षि, राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वो भगवान श्री राम महर्षि के वचनों से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्ष उल्लास से खिल उठा। उसी से उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने इस महर्षियों का सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वो लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, ककुस्थ कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म में संबंध रखने वाले जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य संग्रह और प्रजापालन रूप धर्म है, उनकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पूर्ववासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रखा जा सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र, स्वरद सब लोग आपकी ही बाट जोड़ रहे। महाप्राज्ञ, इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इस पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोगों का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदनमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं ही ये बात कही, तात, तुम्हें जो ये स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने के में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा
अमात्य, सौरभ और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वो कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी के कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया उनके मन में न लाना और उनके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति उचित करना चाहिए। जो सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनका दर्शन प्रतिपदा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है, उस कौशल्यानंदन श्री राम ने इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यो बोले, आर्य, ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है, आप इन पर अपने चरण रख दे, यही संपूर्ण जगत के योग क्षम का निर्वाह करेंगे। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उस पादुका पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा कि वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा, परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इस चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोतता रहूंगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी के बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर ये बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना और उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए और उन्होंने व्यतीत हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली बात अलंकृत की हुई उन परम उज्जवल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदनंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम ने क्रमशः वहाँ आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा दोनों भाइयों का यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया। वो दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। इत्यर्थ श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12अधिकशततम सर्ग संपूर्णम। सियावर प्रसन्नता के साथ पूर्वक रथ पर बैठे वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जावाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे आगे आगे चले। वो सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थापित हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्र प्रकार की रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वो एक आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भरद्वाज जी का निवास करते थे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भरद्वाज बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने भरत से पूछा, तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? बुद्धिमान भरद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, मुझे भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजनों ने भी अनुरोध किया, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी जिस प्रकार कहा, मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी उनकी उस प्रतिज्ञा का मैं यथार्थ रूप पालन करूंगा। उनका ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुकुल से ये महत्वपूर्ण बात कही, महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण भूषित
पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इनके द्वारा अयोध्या के योग क्षम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ का ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या का राज्य संचालन करने के लिए दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी ये मंगलमय चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या ही जा रहा हूँ। महात्मा भरत के शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने परम मंगलमय बात कही। भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर, शील, सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुमने सारे श्रेष्ठ गुण स्थित है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाभव राजा दशरथ सब प्रकार से उन्नीन हो गए, जिसमें तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर वो उनसे जाने की आज्ञा लेने उद्यत हुई। तदनंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर वह विस्तृत सेना, रथ, छकड़े, घोड़े, हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों में तरंगमालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी के दर्शन किए। फिर बंधु बांधव सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा का भूमि पार होकर वो परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुँचे। श्रृंगवेरपुर में प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी के दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थे। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथियों से इस प्रकार का, सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई, अतः ये पहली के बाकी प्रकाशित नहीं होती। इसका वह सुंदर रूप व आनंद जाता रहा। इस समय ये अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोदशाधिक शततम सर्ग संपूर्णम। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने शीघ्र गंभीर घरघर घोष युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहाँ बिलाव, उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वो पूरी कृष्ण पक्ष की काल रात्रि के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुई राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही। वो पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई दी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंधला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हो, तथा जिसके मीन, मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हो, जो अयोध्या के पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सिंची हुई अग्नि की ज्वाला से समझकर बूझकर विलीन सी हो गई थी। उस समय अयोध्या महासमरत में संकटग्रस्त हुई उस सेना का समान प्रतीत होती थी, जिसका कवच कटकर गिर गए हो, हाथी घोड़े रथ ध्वजा छिन्न भिन्न हो गई हो, मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हो। प्रबल वायु के वेग से फेल और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उताल तरंग सहसा वायु को शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और निरोह हो जाती, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती है। यज्ञ काल समाप्त होने पर रब आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों सुनी हुई वेदी जैसे मंत्र उच्चारण के ध्वनि से रहित हो जाती, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो, वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी, उसी प्रकार अयोध्या परी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन मालाओं के समान श्रीहीन हो गई, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकेली उत्तम तथा अच्छी जाति के पद्मराग आदि मनियां उनसे निकालकर अलग कर दी गई हो, जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अथवा जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी उस तारिका की बाकी अयोध्या शोभाहीन हो गई।
जो ग्रीष्म ऋतु के पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मत वाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही, फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो। वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहाँ के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बाजार हाट और दुकान बहुत कम खुली। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हो, तारे तथा चंद्रमा ढक गए हो। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुराई नहीं की गई, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करहट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वो नगरी उस उजड़ सी हुई पान भूमि के समान श्रीहीन दिखाई देने लगी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियाँ पड़ी हो और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हो। उस पुरी की दशा उस पौसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूटे जाने पर ढह गए हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो, जलपान फूट फूट कर इधर उधर सब और बिखर पड़े हो। जो विशाल संपूर्ण धनुष्य में फैली हुई सी, उसकी दोनों कोटियाँ किनारे बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष्य से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार सवारी की हो और जिस शत्रु पक्ष के सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी उस घोड़े की जो दशा होती, उस समय अयोध्यापुरी की भी कई के कुचक्र से उस संचालन नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा, अब अयोध्या में पहले की बात सब और फैला हुआ गाना बजाना गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता था। ये कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारुणी की मादक गंध व्याप्त हुई, फूलों की सुगंध तथा चंदन और अंगूर की पवित्र गंध नहीं फैल रही। अच्छे अच्छे सवारियों की आवाज़, घोड़े के हिंसने का सुस्निग्ध शब्द मत वाले हथियों का चिगाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहा। श्री रामचंद्र जी के निर्वाचन होने के कारण इस पुरी में इस समय सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा। श्री राम के चले जाने से यहाँ तरुण बहुत सी संतप्त है। वो चंदन आदि अंगूर की सुगंध का सेवन नहीं करते, बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इन पुरी में लोग विचित्र फूलों की हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुई इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे। निश्चल इस पुरी को वह सारी शोभा मेरे भाई के समान ही चली गई। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती, इस प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही। कब मेरे भाई महोत्सव की बाती अयोध्या में पधारने के और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुई मेघ की बाती सबके हृदय में हर्ष का संचार करेगी। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणा के शुभागम से शोभा नहीं पा रही। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की बाती राजा दशरथ के हिंद पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है, देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय अंतपुर शोभाहीन हो गया था। वहाँ के लोग शोक मग्न थे। उसे उस ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख सब धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी व आंसू बहाने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्दशाधिक सप्तमं सर्ग संपूर्णम। सिया रामचंद्र भगवान की। तदनंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम में जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले सारे दुखों को सहन करूँगा। महाराज पूज्य पिताजी तो स्वर्गों को सिधारे हैं। मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन विराज है। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वो महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा है। महात्मा भरत का ये शुभ वचन सुनकर सब मंत्री
और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भरत, भातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो। भाई के ही सौहार्द हित साधन में संलग्न नहीं हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग प्रस्तुत हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथियों से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्री तथा पुरोहित से घिरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजनों ने ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उन मार्गों को पकड़ा जो नंदी ग्राम की ओर जाता है। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई भारी सारी सेना भी बिना बुलाई ही उनके पीछे चल पड़े और समस्त पूर्वासी भी उनके साथ ही हो गए। धर्मात्मा भातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम के चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदी ग्राम की ओर चले। नंदी ग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतरे और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने ये उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनके स्वर्ण विभूषित चरण पादुका ही सबके योगक्षम का निर्वाह करने वाले हैं। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं को प्रति धरोहर के रूप में राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, मंत्री, सेनापति और राज्य प्रजा से कहा, आप सब लोग चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु के इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं इनके लौटने तक इनकी भली भांति रक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही रघुनाथ जी के चरणों में संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम ने उस युगल चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को ये राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हूँ, उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का ये भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर के रूप में रखे हुए इस राज्य को अयोध्या का तथा श्रेष्ठ पादुकाओं का श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुनी यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदी ग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीरवीर भरत ने उस समय वलकल जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदी ग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदी ग्राम में रहने लगे। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम के चरण पादुकाओं का निवेदन करते तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चंवर डुलाते। श्रीमान भरत बड़े भाई की उस चरण पादों का राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कार्य भी उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब अपने पहले चरण पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंधन करते थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्ग संपूर्णम।